जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता रहा था कि कौन कौन से लेवल्स हैं फॉरएवर में। पहला जो लेवल है वो है प्रेफर्ड कस्टमर का। ठीक है, अभी आप फॉरएवर के प्रेफर्ड कस्टमर बनेंगे। इस प्लान को देखने के बाद आपकी एक आईडी जनरेट होगी। उस आईडी में आपका नेम, आपकी जीमेल आईडी, आपका फोन नंबर और फॉरएवर की तरफ से आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं एज अ फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले। ठीक है, कोई आप यहाँ पे इनकम नहीं देने वाले रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जस्ट आपने एक फॉर्म फिल करना होगा और रात को आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, यानी आपका नाम फॉरएवर में रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं। ठीक है, एक लेवल हो गया। ये लेवल आपका क्यों अचीव हो रहा है? क्योंकि आपने 7 दिन मेहनत की है, 7 दिन में यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, एफर्ट करके आप यहाँ तक पहुंचे। बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद आगे 2CC, आगे अगला लेवल, अगली सीढ़ी असिस्टेंट सुपरवाइजर की है। ठीक है, अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करेंगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 2CC करना होता है। मतलब कि आपको बिजनेस करना होता है, बिजनेस जनरेट करके देना होता है कंपनी को। कंपनी को ये बताना होता है कि यस, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप फिर 2CC अचीव करते हैं। 2CC अचीव करने के मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड है, 3-4 मेथड हैं। वो मैं आपको गाइड करूंगा कौन कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपने 2CC क्वालिफाई करना है और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पर आपको एक तो फॉरएवर बिजनेस ओनर भी बनाया जाता है और आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट्स भी मिलते हैं प्रोडक्ट्स की सूरत में। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे सुपरवाइजर आ जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर आता है। सुपरवाइजर 25CC पर होता है। अब आप अपनी टीम में किसी भी और पर्सन को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हैं, मेहनत से उसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनाते हैं, तो उसके जो 2CC होंगे वो भी आपकी आईडी में ऐड होंगे। ठीक है, उसके 2CC भी आपकी आईडी में ऐड होंगे। इसी तरह से जितनी बड़ी टीम होती जाएगी, 13-14 लोग आपके 2 मंथ में होंगे, तो आपका 25CC का बिजनेस जनरेट हो जाएगा। देन आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद आ जाती है अगला स्टेप, कौन सा? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर पर ये होता है कि 75CC का आपको बिजनेस जनरेट करना होता है। 75CC मीन्स के आपकी बड़ी टीम बन जाती है। तकरीबन 23 और मेंबर्स को आपने ऐड करना होता है अपनी टीम में। ठीक है, फिर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव होता है 75CC पर। ये साथ साथ लिखते रहे। देन मैनेजर लेवल, जिसे कि ड्रीम लेवल भी बोला जाता है, वो होता है 120CC पर अचीव। 120CC में 60 लोग आ जाते हैं आपकी टीम में। आपकी टीम में डाउन से डाउन में भी कोई ऐड होता है, कोई भी पर्सन ऐड होता है, तो उसके सीसी भी ऐड होते हैं, तब जाके 120CC आपका अचीव होता है और आप मैनेजर बन जाते हैं। ये लेवल्स आपको 6 मंथ के अंदर अंदर अचीव करने हैं। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। और इनकम्स की बात करें तो मिनिमम इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर 20,000 से 60,000 के दरमियान इनकम आती है। सुपरवाइजर पर 60,000 से 1 लाख के दरमियान। असिस्टेंट मैनेजर पर 1 लाख से 2 लाख के दरमियान। और मैनेजर लेवल पर 2 से 3 लाख के दरमियान इनकम आती है। ठीक है, यहां तक आपको बेसिक लेवल फॉरएवर के क्लियर हुए? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहां तक आपको क्लियर हुए लेवल फॉरएवर के। बेसिक लेवल जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये आपको क्लियर है क्या? ओके, गुड। अब प्रेफर्ड कस्टमर तो आप बन जाएंगे। अभी आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उससे आप फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएंगे। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 2CC करना पड़ेगा। व्हाट इज 2CC? पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि CC क्या होता है। CC, ये डबल सी फॉरएवर ने क्यों लिखा हुआ है? ये होता क्या है? फॉरएवर ने CC का जो एब्रीवेशन है वो ये है कि कॉमन करेंसी आर केस क्रेडिट। ये साथ साथ लिख लें, कॉमन करेंसी आर केस क्रेडिट इसे बोला जाता है। तो फॉरएवर आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत से कंट्रीज में इसकी प्रोडक्ट सेल होती हैं। 160+ कंट्रीज में ये रजिस्टर्ड वर्क कर रहा है। हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है। ठीक है,
हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है, तो फॉरएवर ने अपनी करेंसी बना दी कि आप किसी भी कंट्री से प्रोडक्ट को बाय करते हो तो आप प्रोडक्ट के साथ साथ पॉइंट्स भी बाय करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप पॉइंट्स भी बाय करते हो। मिसाल के तौर पर 0.113, यहाँ पे एलोवेरा जेल के आप देख सकते हैं 0.113 सीसी ये पॉइंट्स हैं। अब इसके लिहाज से जो प्राइस बनती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वो बनती है 73.04 दिरम। यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिला है, बट प्रेफर्ड कस्टमर आईडी पर 99 दिरम में आपको एलोवेरा जेल मिलती है। ठीक है, पॉइंट्स सेम रहते हैं, 113 ही पॉइंट्स रहते हैं, बट प्राइस का डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिस्काउंट हो जाता है जब। हालांकि और कंट्रीज में देखें तो वहां पे भी पॉइंट सेम ही है। फॉरएवर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वर्थ प्रोडक्ट की सेम है, प्रोडक्ट की प्राइस सेम है, लेकिन करेंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो करेंसी में अप डाउन आता है। जैसे कि यहाँ पे दिरम में 99 दिरम में अगर मिल रही है, हो सकता है डॉलर्स में 30 डॉलर्स की मिल रही हो, पाउंड्स में 20 पाउंड की मिल रही हो एलोवेरा जेल। तो ये चीज है, लेकिन वर्थ और प्राइस सेम ही है, सिर्फ करेंसी का डिफरेंस आता है। ठीक है, जब आपकी आईडी पे 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो आप 1 सीसी कर देते हैं। मतलब कि आप अपनी आईडी से किसी को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। एलोवेरा जेल की आप 10 बोतलें बाय करते हैं, एक आप यूज करते हैं, 9 आप सेल कर देते हैं, या आप 10 की 10 ही सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पॉइंट है 113 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करें तो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो आपकी आईडी पे शो हो जाएंगे। तो उस लिहाज से 1000 पॉइंट्स जब हो जाएंगे तो 1 सीसी हो जाएगा, जब 2000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो 2 सीसी हो जाएगा। ठीक है, 2 सीसी हो जाएगा। यहां तक समझ आई कि 2 सीसी कैसे होना है। अभी 2 सीसी करने के ना दो और मेथड हैं, वो आपको कॉल पे गाइड किए जाएंगे कि 2 सीसी कैसे हमने रियल में कंप्लीट करना है, कौन सा आसान मेथड है। दोनों मेथड्स आपको आसान तरीके जो भी हैं वो बताए जाएंगे कॉल पे, क्योंकि अभी अगर सेशन में मैं बताना शुरू करूँ तो टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट 2 सीसी के हवाले से बताऊंगा। 2 सीसी कंपनी ने क्यों रखा है, ये कंडीशन क्यों रखी है कि आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए 2 सीसी करना पड़ेगा। ये कंडीशन कंपनी ने क्यों रखी, एक आपको कंपनी जज करना चाहती है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है, क्या वो पाकिस्तान के किसी भी आम से आदमी को ये इजाजत दे दे कि तुम आओ और मेरे साथ 50% शेयर होल्डर पे काम करना शुरू कर दो, बगैर किसी कोई चीज साबित किए कि आप इस काबिल भी हो या नहीं। हम कहीं भी जाते हैं, मैंने वही मिसाल दी थी मैट्रिक अगर हमने की तो मैट्रिक में आपने पास किया ही नहीं तो आप ये तो रखें कि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह से प्रेफर्ड कस्टमर पर भी आपको ये साबित करना है कि आप ओनर बनने के काबिल हैं, आप सिर्फ कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो साबित कैसे होगा, जब आप 2 सीसी क्वालिफाई करेंगे। वहां पे हम एग्जाम पास करते थे, यहाँ पे हम 2 सीसी करेंगे, ये प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे आ जाता है। तो 2 सीसी जो ही हमारा अचीव होता है तो हम बन जाते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओनर बनने के लिए ओनर बनने के काबिल बनना पड़ता है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, तो उसमें अगर आपने ओनर बनना है तो आप हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप ओनर बन सकते हैं, आप वैल्यू ले सकते हैं ओनर की, जस्ट आप 2 सीसी क्वालिफाई करके। उसके अलावा आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है। अभी आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप अपना बिजनेस आगे शेयर कर सकें, किसी दूसरे को बता सकें। अथॉरिटी ये आ जाती है कि आप एक तो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और उसके बाद फॉरएवर की प्रोडक्ट, फॉरएवर की प्रोफाइल, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान जो मैंने आपको बताया वो किसी और को भी आप शेयर कर सकते हैं। जब कोई और भी इसी तरह से आपके साथ ज्वाइन होगा आपकी टीम में, वो भी 2 सीसी क्वालिफाई करेगा, तो उससे आपको इनकम आनी है। वो कैसे आनी है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 सीसी कैसे क्वालिफाई करना है ये आपको कॉल पे गाइड किया जाएगा। वैल्यू क्या है 2 सीसी की, ये इस वजह से ही कंपनी ने कंडीशन रखी है कि वो आपको जज करना चाहते हैं कि आप ऑनर बनने के काबिल हैं या नहीं है।
अब यहाँ से जो बंदा खुद को काबिल काबिल समझेगा कि यस मैं काबिल हूँ, मैं ऑनर बन सकता हूँ, वो 2cc क्वालिफाई करेगा, वो कंपनी को 2cc करके दिखाएगा, और उसके बाद वो ओनरशिप लेने के बाद वो बन जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। तो मिसाल देता हूं मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। मिसाल के तौर पर आपने बनना है प्राइमरी टीचर, आप बनना चाहते हैं प्राइमरी टीचर गवर्नमेंट में, आप बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। आप क्या करेंगे? पहले तो आपको या तो बीएससी या बीएस, ये वाली डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको एनटीएस पास करना पड़ेगा, आप अहल होंगे तभी वो आप लोगों को रखेंगे। ऐसा ही होता है ना, आप हजारों की तादाद में से कोई एक या दो चुने जाते हैं, और एक या दो क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है प्राइमरी टीचर बनने की। हर किसी को तो नहीं हायर किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर 6 लोग हैं तो 6 में से कोई एक या कोई दो होंगे जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के काबिल होंगे। ठीक है, जो ओनर बनने के काबिल होंगे। वैसे चैट बॉक्स में मुझे बताएं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके अंदर क्या इतना स्पिरिट है कि आप खुद को एज अ ऑनर साबित कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या आप में इतना स्पिरिट है, आप समझते हैं कि मुझ में इतना स्पिरिट है कि मैं ऑनर साबित कर सकता हूं या सकती हूं कि मैं ऑनर हूं। क्या किसी के पास इतना है स्पिरिट? ओके, रुखसाना मैम ने पहले मैसेज किया है। बाकी और किस किस में स्पिरिट है कि वो समझता है कि यस मैं ऑनर बन सकता हूँ? इंशाल्लाह ट्राई करेंगे बनने की। ये जो ट्राई आ जाती है ना बीच में सदफ में, ये गड़बड़ कर देती है। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप में से बहुत से लोग हैं जो कि ऑनर बनेंगे इंशाल्लाह, और बहुत से मेरे टीम मेंबर भी हैं जो कि इस टाइम ऑनर हैं, और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एफबीओ हूँ इस टाइम। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपने क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अचीव करने के लिए 2cc क्वालिफाई करना है। दूसरे नंबर पर आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मतलब क्या? 100 की जो चीज है, 100 की जो एलोवेरा जेल है, मिसाल में दे तो 100 की एलोवेरा जेल है, उस पर 35% डिस्काउंट। इट मीन्स कि वो आपको कितने की मिलेगी? मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, 65, 65। ठीक है, 65 रुपीज की आपको मिलेगी। बट यहाँ पे जो एलोवेरा जेल की प्राइस है ना, वो है, टोटल जो प्राइस है वो 104 AEG है। इट मीन्स कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपको मिलने वाली है 73 की। ठीक है, 73 की आपको मिलेगी। रेफरल कमीशन की बात करें तो अगर आप अपना बिजनेस किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसको प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये तीनों चीजें आप उसे बताते हैं, और वो भी यहाँ पे ऑनर बनता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है, 2cc क्वालिफाई करता है, तो वहां से आपको 25% रेफरल कमीशन आना है, वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। और यहाँ पे 1% से आपको जो इनकम आनी है वो 20,000 आनी है। ठीक है, 18 से 20,000 आपको इनकम आनी है। दिनों का रेट अप डाउन होता रहता है, तो इसी के दरमियान आपको इनकम आनी है एक बिजनेस पार्टनर से। मिसाल के तौर पर अगर एक मंथ में आपके 3 में बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाते हैं या 2 ही बन जाते हैं, फिर भी आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेंगे। बट इट्स अप टू यू, इट्स अपॉन योर एफर्ट्स। ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या 20,000 कमाने के भी काबिल हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है कि आप में कितना कितना आप में एबिलिटी है कि आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। अगला जो लेवल है उसकी बात करते हैं, वो लेवल है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल अचीव होता है बाय क्रिएटिंग अ टर्नओवर ऑफ 25cc। यहाँ पे 38% आपको डिस्काउंट मिलता है, 25% रेफरल कमीशन, 8% यहाँ पे पैसिव इनकम भी आती है। इट मीन्स कि आपकी टीम जो है आपकी वो वर्क कर रही है, वहां से 8% आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होनी है, और पर बिजनेस पार्टनर आपको 25,000 इनकम आनी है। 25 को मल्टीप्लाई करें 2 या 3 के साथ, तो आपकी 50 क्रॉस हो जाती है। 50 कर लेते हैं आप सुपरवाइजर पर। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे जब आपकी टीम में
तकरीबन 23+ लोग होंगे तब, बल्कि 23 नहीं, ऑलमोस्ट 35+, ठीक है, इतने लोग होंगे तब आपका क्रिएट हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, आप अचीव कर लेंगे। और 43% इसमें डिस्काउंट मिलता है, 33% रेफरल कमीशन एंड 12 से 15% पैसिव इनकम भी यहाँ पे आती है, और पर बिजनेस पार्टनर आपको 30,000 इनकम आनी है। मतलब कि शुरू में आप एफर्ट करते जाएं, आगे जो इनकम का सिनेरियो वो बढ़ता जाता है, ये नहीं कि फिक्स्ड ही है। और मजे की बात यह है कि अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंसी से इसमें काम करते हैं, बिजनेस को अपना समझ के काम करते हैं, तो इतनी अमाउंट बहुत कम टाइम में आप अचीव कर सकते हैं, और ये लेवल्स भी। बट टाइम लगता है, लेकिन एफर्ट्स बहुत जरूरी है। मैनेजर की बात करें तो ये मैनेजर लेवल जो है, ड्रीम लेवल बी से बोला जाता है, ये लेवल अचीव होता है बाय क्रिएटिंग अ टर्नओवर ऑफ 120 cc। यहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखकर। कैसे? 100 की जो चीज है वो आपको मिल रही है 52 में, इट मीन्स कि उसे आप अगेन अगर 100 में सेल करते हैं तो 48% आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, क्योंकि 48% कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये आपको बेनिफिट है मैनेजर लेवल पर। 38% रेफरल कमीशन, 20 से 25% पैसिव इनकम भी आनी है, ये भी तकरीबन 18-20 हज़ार होगी आपकी। तो यहाँ से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छी इनकम आपको फॉर एवर दे रहा है एट मैनेजर लेवल। पर बिजनेस पार्टनर भी आपको 35,000 आना है। एवरेज जो इनकम हो जाती है इस पे 2 to 3 लाख, मिनिमम 2 to 3 लाख आप अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो बेसिक लेवल मैंने आपको बताया, बेसिक जो इनकम्स मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहाँ तक जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, क्या आपको क्लियर है? कि ठीक है जी, ठीक है, साथ साथ लिख रहे हैं ना? आप साथ साथ लिख रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, इनकम्स वगैरह बता रहा हूँ और सीसीज वगैरह, क्योंकि ये सीसीज के बारे में नॉलेज और इनकम के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपसे कॉल पे पूछा जाएगा, जो आपके अपलाइन है वो आपसे पूछेंगे कि कौन से लेवल पर कितने सीसीज होंगे तब आपका क्वालिफाई होगा लेवल, और कितनी इनकम आनी है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें मैंने आपको मजीद बतानी है, जैसे कि कंपनी और कौन कौन से ऐसे इंसेंटिव्स है वो देती है एक ऐसे शख्स को जो कि ये लेवल्स क्वालिफाई करता है, उसके बाद क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे होता है जहाँ पे वो उन चीजों का हकदार होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए उस चीज के काबिल बनना पड़ता है। सो काबिल बनने पे ही फोकस किया जाए, वो चीज खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। आगे चलते हैं, मैं आपको इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स के बारे में बताता हूँ। फॉरएवर की तरफ से टू ड्राइव, मतलब कार प्लान लेवल भी यहाँ पे मौजूद है। आपको कार बाय करने के लिए भी फॉरएवर की तरफ से इनकम आनी है। ठीक है, और इसके भी 3 लेवल्स हैं। कार बाय करने के भी 3 लेवल हैं। कार लेवल कैसे अचीव होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मंथ अगर आपने 50 cc का बिजनेस जनरेट किया, सेकंड मंथ आप 75 cc का, सॉरी 100 cc का बिजनेस जनरेट करते हैं, और थर्ड मंथ अगर आप 150 cc का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, ये 3 मंथ के अंदर आपने अचीव करने होते हैं, इस तरह से करने होते हैं। 80,000 आपको पर मंथ आना है, ये 3 साल के लिए आपको आता रहेगा। कार बाय करें, घर बाय करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इस लेवल पर आपको इतनी इनकम आती रहेगी। दूसरे लेवल पर आपको 1 लाख इनकम पर मंथ आती रहेगी 3 साल के लिए। मिसाल के तौर पर आपका सेकंड लेवल जो है वो अचीव हो गया, 1 लाख भी अगर आपको पर मंथ आ रहा है बगैर कुछ काम किए, आप यहाँ तक, मतलब कि आपने यहाँ तक रह के भी छोड़ दिया, या कोई इशू आ गया, आपने थोड़ा सा डिले कर दिया, तो भी आपको इनकम आनी है, आपको पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 3 पे 1,80,000 आपको पर मंथ आता है। ठीक है, ये भी 3 साल के लिए आपको आता रहता है। ऑब्वियसली ये वही बंदा क्वालिफाई कर पाता है जो कि कंसिस्टेंसी से मेहनत करता है। ठीक है, तो टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन मेहनत
करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें अचीव होंगी। उसके अलावा कंपनी ट्रिप्स भी देती है, ग्लोबल ट्रिप्स भी देती है, चेयरमैन बोनसेस भी देती है। ग्लोबल ट्रिप्स की बात करें तो नेशनल ट्रिप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका होगा वो होगा दुबई में। आपको दुबई में एक ट्रिप दिया जाएगा जो फुली कंपनी की तरफ से होगा। खाने पीने का, रिहाइश का, सारा जो हर एक चीज जो होगी वो कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएगी। और वन मोर थिंग कि कंपनी आपको शॉपिंग करने के लिए $1200 भी देगी, जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप जो चाहें वो बाय कर सकते हैं। वो तकरीबन 2.5 लाख प्लस बनता है। ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, क्या कोई ऐसा इदारा है जो इतनी ज्यादा शॉपिंग के लिए इनकम दे रहा हो? मुझे नहीं लगता। मुझे तो अभी तक कोई नहीं नजर आया पाकिस्तान में। लेकिन फॉरएवर का मुझे पता है कि ये दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो एबिलिटी है। चेयरमैन बोनसेस की बात करें तो चेयरमैन बोनस जो होता है वो ऐसा बोनस होता है जिसमें जितना भी टर्नओवर आपने जनरेट किया हुआ होता है ना, कंपनी उसका 3% आपको लेवल 1 पे देती है। मिसाल के तौर पर आपने 100 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया, उसका 3 करोड़ आपको कितना मिलेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि 100 करोड़ का आपने बिजनेस जनरेट किया कंपनी के लिए एक साल में, तो आपको उसका 3% कितना मिलना है चेयरमैन बोनस लेवल 1 पे? 100 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया, उसका 3%। 100 करोड़ का 3% कितना मिलेगा? अच्छा जी। 3 करोड़, बिल्कुल 3 करोड़ मिलेगा। 100 करोड़ का 3%, 3 करोड़। अक्सर मैं मिसाल देता रहता हूँ सर अनस की। उन्हें जो चेयरमैन बोनस लेवल 1 मिला था वो 34 लाख का चेक मिला था, $17,000। ठीक है। तो 34 लाख का उन्हें चेक मिला था। तो वहां से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक साल के अंदर वो यहाँ वहां तक पहुंचे हैं, तो हमें अगर 1.5 साल भी लग जाता है, हम वहां तक पहुंचते हैं, तो हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एबिलिटी है। जस्ट ये है कि थोड़ा सा समझना, लर्निंग करने की और इम्प्लीमेंटेशन करने की नीड है। ठीक है। आगे चलते हैं। मजीद मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है, वो मैं बताऊं, फिर सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। दुबई का भी विजिट आपको करवाया जाएगा फॉरएवर की तरफ से। ग्लोबल रैली इसे बोला जाता है, आपने वीडियो भी देखी होगी। ये आप चेक्स देख सकते हैं कि चेयरमैन बोनसेस की चेक्स हैं फॉरएवर जो प्रोवाइड करता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। ठीक है। उसके अलावा फॉरएवर में आपको क्या हासिल होगा? आपको फॉरएवर में ओनर क्यों बनना चाहिए? आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसमें बेनिफिट्स क्या है? ऑब्वियसली कोई बंदा बेनिफिट जब देखता है तभी तो ये डिसाइड करता है ना कि उसमें उसने काम करना है या नहीं करना। नंबर 1, टाइम फ्रीडम है। टाइम की बॉन्डिंग नहीं है, आप किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाले, आपका कोई बॉस नहीं होने वाला, आप किसी के कहने पे नहीं चलने वाले। ठीक है। जिस टाइम आप चाहेंगे आप काम करेंगे, जिस टाइम आप चाहेंगे आप रिलैक्स करेंगे, बट मेन चीज है कि काम करेंगे तभी आपको पैसे आने हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आपके अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि आपको कहीं पे यूज करने हैं तो आप उसी टाइम यूज कर पाते हैं। तीसरे नंबर पर कांस्टेंट ग्रोथ। आपकी जो ग्रोथ है, अपनी पर्सनल आपकी जो ग्रोथ है या बिजनेस की ग्रोथ है, वो कांस्टेंट होती है। आप एक बिजनेस में एक मंथ में अगर 30,000 कमाते हैं, अगले में 60, फिर 20, सॉरी फिर 80, फिर 1 लाख, फिर 1,20,000, इस तरह से आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होती है। अगर आपने कांस्टेंट एफर्ट्स डाले हैं तो लैगिंग करते हैं, खुद से लैगिंग करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो इनकम है वो भी डाउन होगी। चौथे नंबर पर एक्टिव एंड पैसिव इनकम। आपको पर मंथ भी इनकम आती है और आपको तब भी इनकम आएगी जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, या आपके जाने के बाद भी आपको इनकम आएगी, आपकी फैमिली को आएगी।
5वें नंबर पर आ जाता है गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है आपको। आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो 100% बेनिफिशियल है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। छठे नंबर पर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब कि आपका जो माइंड सेट है वो ग्रूम होता है, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं, वो ग्रूम होती हैं, वो बाहर आती हैं। आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, हेजिटेशन आपकी दूर होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नॉलेज आप गेन करते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है आपकी। ये सारी चीजें आपको पर्सनल डेवलपमेंट में मिलती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, कुछ बताने की सलाहियत, कुछ शो करने की सलाहियत ये आपके अंदर आती है। और पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड होता है मतलब आप आराम से काम करते हैं, किसी के आगे जवाबदेह नहीं होते आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। कांस्टेंट सपोर्ट आपको मिलती है, आपके कोलीग्स की आपको कांस्टेंट सपोर्ट मिलती है। मजे की बात कि यहाँ पे आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप खुद डिसाइड करते हैं, आपने जो करना है वो आप अपनी मर्जी से कर पाते हैं। कोई और आपका बॉस नहीं होता, कोई आपके ऊपर हुक्म चलाने वाला नहीं होता, हर काम इंसान खुद कर पाता है। ठीक है, तो मेन चीज ये थी जिसकी बिना पर मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैंने ये बिजनेस करना है। ओके, सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको मार्केटिंग प्लान शेयर करना था। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। और अभी आपने एक काम करना है कि आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा या फिर आपके जो अपलाइन है वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपकी आईडी जनरेट होगी, आप फॉरएवर में कैसे प्रेफर्ड कस्टमर बनेंगे। ठीक है, तो कौन कौन चाहता है कि वो फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर बन के अपनी आईडी भी विजिट करे और उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट करे? कौन चाहता है ऐसा? ठीक है। ओके, जिनके मुझे मैसेज अभी रिसीव हुए हैं मैंने आपको फिर आगे एक फॉर्म देना है, वो फॉर्म आपने फिल करके मुझे सबमिट कर देना है एंड इंशाल्लाह रात तक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। एंड दूसरे नंबर पर ये है कि आपको एक वीडियो भी शेयर की जाएगी जो आपने कल तक देखनी है। वो वीडियो आपने कल तक देखनी है और 3 बजे कल 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने कॉल्स करनी है, आपको गाइड करना है अबाउट 2CC। ठीक है, 2CC कैसे क्वालिफाई करना है आपने और कैसे आप हमारी टीम में शामिल होके आगे ऑनवर्ड वर्किंग कर सकते हैं। तो कौन कौन कल 3 से लेकर 4 बजे के दरमियान इजी है, अवेलेबल है? आप में से कौन कौन कल 3 से 4 के दरमियान अवेलेबल है? ठीक है, फिजा मैम आपका मुझे मैसेज रिसीव नहीं हुआ। क्या आप फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर नहीं बनना चाहते? क्या आप अपनी आईडी जनरेट नहीं करना चाहते? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल कॉल पे इंशाल्लाह। फर्दर इंशाल्लाह गाइड करते हैं आपको। सो कोई क्वेश्चन है क्या आपका? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें और अगर नहीं है तो भी मुझसे पूछ लें। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।